नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मॉड्यूलर अर्थमेटिक। भाई क्या करें, हम लोगों के लिए भी लगातार चैलेंजेस आ रहे हैं, आपके लिए तो है ही है। नए नए टॉपिक सुनने को मिल रहे हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने आपको कराया, ठीक है। और अभी हाल ही फिलहाल ही में आज हम ये वाला टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले एक टॉपिक और कराया मैंने, और आने वाली क्लासों में और टॉपिक भी आपको मिलने वाले हैं। बाइनरी कराया, दिमाग से निकल गया था। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सारे नए टॉपिक है जिन पे पेपरों में सवाल आ रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं उस तरीके से कराने की कि पेपर में आपका एक सवाल ना छूटे। एक एक क्लास ये कर जाना, पेपर का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और ऑप्शन का सहारा वो पिछली क्लास में भी मैंने आपको दिखाया था और इस क्लास में भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। मजा आ जाएगा। केवल ये नहीं है कि बनाना सीख गए, नया टॉपिक है तो नए टॉपिक को भी कंपटीशन के हिसाब से सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केवल उतना ही समझेंगे जितना आपके लिए रेलिवेंट है, ठीक है। हमें ये देखना है कि भैया इस पे क्वेश्चन कहां पर कितना आ सकता है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं मॉड्यूलर अर्थमेटिक की, ठीक है। मॉड्यूलर अर्थमेटिक में सबसे पहली चीज जो है वो है ये, ए मोड बी बराबर आर। आर मैं इधर ये वाला आर कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमें इसका मतलब जानना है। मोड, एमओडी, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो, एमओडी, मॉड्यूलो। बेसिकली ये पूरा एक तरीके से रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी थी ना, उससे कनेक्ट करना चीजों को आसान लगेंगी। ए मोड बी बराबर आर, तो अगर कहीं पर ये लिखा है, ठीक है, अगर कहीं पर ये लिखा है तो हम इसे किस तरीके से पढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि बी को ए से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, आर फॉर रिमाइंडर, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है ना, इसमें एक एक चीज का मतलब पता होना चाहिए। ए को भाग किया है किससे, बी से। आर शेषफल बच रहा है, क्यू कोशेंट है, क्यू का यहां जिक्र नहीं है, हमें ए बी और आर का जिक्र है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाई ए बी इंटू क्यू करके प्लस आर करके ए बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको इस एक्सप्रेशन का मीनिंग समझ आना चाहिए भाई, जिससे आपका सवाल बिल्कुल ठीक हो जाए। आइए अब देखते हैं 27 मोड 5। मैं आपसे पूछता हूं 27 को 5 से भाग करोगे तो क्या शेषफल बचेगा, भाई 2 शेषफल बचेगा। 27/5 यानी 25 बचा 2, तो ये 2 के बराबर आ गया। अगला देख लेते हैं, 46 को 8 से भाग करोगे क्या बचेगा, 8 पंजे 40 बचा 6, ये 6 आ जाएगा आपका। 255 को 16 से भाग करोगे क्या बचेगा, भाई -1 बचेगा। 256 होता है तो पूरा चला जाता है। अब -1 को पॉजिटिव में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 में से घटा देंगे, जैसे रिमाइंडर थ्योरम में करते थे। 15 आ गया तो इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी। या फिर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर के साथ भी कर सकता हूं, 16 एकम 16 बचा 9, 16 पंजे 80 बचा 15, तो डायरेक्ट भी आ सकता है। मैंने बोला ना रिमाइंडर थ्योरम से कनेक्ट करना आप चीजों को। 45 मोड 9, तो 45 को अगर 9 से भाग करते हैं क्या बचेगा, 0 बचेगा। 1000 मोड 13, तो 13 सत्ते 91 बचा 9, भाई -1 बचेगा। यहां पर भी 1001 होता तो पूरा चला जाता। -1 का मतलब क्या हुआ, -1 का मतलब हुआ +12, क्योंकि 13 से भाग किया है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बोला रिमाइंडर थ्योरम से कनेक्ट करना आप चीजों को। भाई कई जगह ऐसे लिखा हुआ मिलेगा -11 मोड 6। अब भाई 6 से भाग करना है -11 को, तो भाई -6 तो भाग हो ही जाएगा, बचेगा -5, यानी रिमाइंडर आ गया -5। और -5 तो रिमाइंडर होता नहीं है, तो 6 में से 5 गया 1, तो ये मेरा +1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक रिमाइंडर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, -1 मोड 5। भाई 1 को 5 से भाग करेंगे, एक ही बचेगा, माइनस का है तो -1, और -1 + 5 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, भाई 121 तक तो कट जाएगा, बचेगा 2 यानी -2। तो -2 का मतलब क्या हुआ, 11 - 2 यानी ये 9, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। तो सबसे पहले ना हमने यही सीखा है,
ए मोड बी की वैल्यू निकालना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 फैक्टोरियल मोड 7। अब 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 120 होता है भाई साहब, ऐसा भी सवाल बन सकता है। तो 120 मोड 7। ठीक है, अब 120 को अगर मैं 7 से भाग करता हूं कितनी बारी में जाएगा? 17 सत्ते 119 होता है, तो एक शेषफल बचेगा। तो इसका आंसर मेरा +1 हो गया। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे करके चीजों को बढ़ाएंगे। 28 + 35 मोड 6। पहले तो 1 नंबर था, अब 2 नंबर आ गए। इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। 28 + 35 कितना हो गया? ये हो गया 63। 63 मोड 6, जिसका आंसर आ गया 3। 6 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ब्रैकेट के साथ मोड लगा, यानी इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा। भाई इसको 6 से भाग करूंगा क्या बचेगा? +4। इसे 6 से भाग करूंगा क्या बचेगा? -1। और 4 - 1 क्या होता है? 3 होता है। तो 3 मेरा आंसर आ जाएगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर -1 क्यों लिया? या तो 5 भी ले सकते हैं। आप 5 भी ले सकते हो, +5 ले लो। 5 और 4 9, 9 को 6 से भाग करोगे फिर 3 बचेगा। रिमाइंडर थ्योरम दिमाग में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। 23 57। अब यहां पर -1 बचेगा मेरे हिसाब से, और यहां पर 56 तक तो गया, -1 यहां बचेगा। तो ये आ गया -2। -2 मोड 8। ठीक है, जो कि कितना हो गया? +6 हो गया। और इसी को मैं डायरेक्ट भी देख लूं तो भी आ जाएगा। 23 - 57 यानी -34। -34 मोड 8, तो -2 आ गया मोड 8। वापिस आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही करना सीखना है भाई साहब। इसी पे सवाल बन जाते हैं बड़े बड़े। अभी देखिए धीरे धीरे करके मजा आएगा, लेवल यूं चला जाएगा एकदम, है ना। 23 मोड 7, ब्रैकेट का ध्यान रखना है कहां पर है, ब्रैकेट वाली चीज एक साथ सोल्व होगी। 23 मोड 7। भाई 23 को 7 से भाग करता हूं, क्या शेषफल बचेगा? 2 शेषफल बचेगा। ये आ गया 2। आगे क्या है? मोड 4। अब 2 को 4 से भाग करूंगा क्या बचेगा? 2 ही बचेगा। तो 2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 आंसर हो गया। अगला देखिए, 17 + 28, ये एक साथ है, यानी ये 45 हो गया। 45 मोड 9। 45 को 9 से भाग करोगे क्या बचेगा? 0। और 0 मोड 4 क्या होगा? ये 0 ही होगा भाई, 0 आ गया तो 0 ही रहेगा वो, है ना। तो 0 मेरा आंसर आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन कहां कहां तक चला जाएगा, अभी मजा आ जाएगा आपको। और यही सवाल आ रहे हैं पेपर में। 13 में से 7 गया 6। पहले सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो 6 मोड 8। 6 मोड 8 किसके बराबर होगा? भाई ये 6 आ गया, 6 मोड 8। 6 को 8 से भाग करोगे क्या बचेगा? 6 ही बचेगा। और आगे मोड 5 है। अब 6 को 5 से भाग करूंगा क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, -45 - 18, 27। 27 गुणा 5, 135। तो मैं इसे लिख सकता हूं पूरे को यहां तक, 135 मोड 11। ये लिखना नहीं है बार बार, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप एक बारी में आंसर कर सकते हैं। अब 135 को 11 से भाग करूंगा क्या मिलेगा? 12 बारी में जाएगा, 132 बचेगा 3। 3 मोड 4। और 3 मोड 4 की वैल्यू क्या होती है? 4 ही होती है। 3 को 4 से भाग करोगे 4 ही बचेगा। अब मैं आपकी जगह होता, मेरे को पेपर में करना होता, मैं इतना थोड़ी लिखूंगा, मैं सीधा कैलकुलेट करूंगा ना भाई। ये कितना आ गया? 27, 135, 132 बचा 3। 3 मोड 4 आ गया 3। 3 आएगा ना, 4 नहीं आएगा, 3 बचेगा ना। ठीक है, अगला देखिए। 50 में से 200 गया 150, वो भी माइनस का। आगे क्या लिखा है? मोड 7। भाई 150 को अगर 7 से भाग करता हूं 147 तक तो भूल ही जाओ, बचा 3, पर वो भी माइनस का। तो -3 बचा है 7 से भाग करने पर। तो नेट कितना बचा? 7 - 3 यानी 4। तो ये 4 आ गया पूरा।
और 4 मोड 6 अगर मैं करूंगा तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे लिए भाई, मजा आ जाएगा आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं। 13 सत्ते 91 -91। मोड 20 का मतलब है 20 से भाग करना। मोड मतलब भाग करना ही है एक तरीके से, है ना। आंसर लेकिन रिमाइंडर लिखना है, ये नहीं लिखना कितनी बारी में गया भाई। 91 20 से भाग करोगे 80 बारी तक तो चला गया, बचा -11। -11 को 20 से भाग करोगे क्या बचेगा, 9। और 9 मोड 6 करोगे तो क्या बचेगा, 3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। करना इस तरीके से है। पीछे वाली चीज एक एक स्टेप बताई थी मैंने, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया नया था। अब इतने सारे एग्जाम्पल कर लिए हमने। फिर से देखिए, 12 सत्ते 84, 10 से भाग करोगे क्या बचेगा, 84/10 यानी 4 बचेगा। और 4 मोड 3 यानी 1 बचेगा। 4 को 3 से भाग करेंगे, 1 मेरा आंसर आ जाएगा। पॉइंट भी नहीं लगाना भाई। अगला देखिए, 15 गुणा 15 225। 225 को 11 से भाग करना है, 220 तक तो चला जाएगा, बचेगा 5। और 5 मोड 6, ये 5 आ गया मोड 6, तो 5 ही आंसर हो गया। ये मेरा आंसर हो जाएगा। लिखना नहीं है भाई इसके अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। अगला देखिए, अभी देखिएगा आगे कहां कहां तक पहुंच जाओगे। आप सपने में भी नहीं सोच पाओगे कि हम यहां तक पढ़ के जाएंगे। पर मैंने उतना बता दिया आपको जितना पेपर के लिए सफिशिएंट है। अभी देखते रहिए, आगे लेवल धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। 2 की पावर 5 32 हो गया, और 27। 32 और 27 अगर मैं करता हूं 59 होता है। 10 से भाग करूंगा 9 बचेगा। ठीक है, ये 59 हो गया। 10 से भाग किया आपने, 9 बचा। और 9 मोड 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 नहीं, 1 आ जाएगा। 9 को 4 से भाग करेंगे 1 बचेगा। ठीक है, अगला देखिए, 4 सत्ते 28 9 6 54। 54 और 28 अगर मैं देखूं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 82। 82 को 13 से भाग करना है, 13 6 78, बचा 4। और 4 मोड 4, 4 को 4 से भाग करेंगे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा भाई, 0 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1001 1002 मोड 997 मोड 10। भाई 997 को से भाग करूंगा, इसे 4 बचेगा, इधर 5 बचेगा। ठीक है, 4 पंजे कितना हो गया 20, तो इसकी वैल्यू आ गई पूरे की 20। और 20 मोड 10 करूंगा तो 0 बचेगा, तो 0 मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखना, इसको मैंने इससे भाग किया तो 4 बचा, यहां पर 5 बचेगा क्योंकि इससे 1 ज्यादा है, आ गया 20। 20 को मैं 10 से भाग करूंगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 शेषफल। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। ये इस तरीके के सवाल भी आ जाते हैं, पावर वाले भाई। अभी आगे आगे देखिए हम कहां कहां तक पहुंच जाएंगे, देखिएगा। ये सवाल है भाई साहब, ये सब करने हैं अभी हमने, और चुटकियों में करेंगे आप, देखना अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जो आ सकता है आपके पेपर में, मैंने सब कुछ लिया है वो। चलिए अब इधर आते हैं। 2 की पावर 5 मोड 5। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 32 को 5 से भाग करोगे क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024 होता है। 5 से भाग करोगे क्या बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि ये 1024 होता है, ये 32 होता है। लिखने की जरूरत नहीं है। 3 की पावर 6 मोड 7। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वही 7 से भाग करने पर रिमाइंडर निकालना है 3 की पावर 6 का। तो अगर आप ध्यान से देखिए, 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3, इसके साथ रिमाइंडर बचेगा क्या, -1। ठीक है, क्योंकि 7 से हमें एक नंबर बड़ा या एक नंबर छोटा तक चलाना है,
अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिलता तो फिर 2 नंबर वाला भी चलाते हैं कई बार। तो 27 बन गया, 7 से भाग करोगे -1 आ जाएगा, 7 से भाग करोगे -1 आ जाएगा, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, +1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 5 की पावर 4, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, क्योंकि 13 से 26, 26 से 1 कम, यानी -1 यहां बचेगा, -1 यहां बचेगा, और गुणा कर दोगे तो +1 बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सेम वैसे ही तो है जैसे रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, एक बार पढ़ के जाना जरूरी है। लेकिन आगे देखते हैं, देखिए और भी एग्जाम्पल है तगड़े तगड़े। आपको एक बात और बताऊं, इसका यूज यूनिट डिजिट निकालने में भी और लास्ट 2 डिजिट निकालने में भी किया जाता है, पर वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला। यहाँ हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक के सवाल देख रहे हैं जो पेपर में आपको इस पे ही मिलते हैं। ठीक है, 7 की पावर 4 मोड 10, मोड 10 का मतलब क्या है, लास्ट डिजिट। 10 से भाग करने का मतलब क्या होता है, लास्ट डिजिट निकालो। 100 से भाग करने का मतलब क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट निकालो। यहाँ पर लास्ट 2 निकालनी है, लास्ट 2 यहाँ लास्ट। चलिए आइए देखते हैं, है ना। 7 की पावर 4, ध्यान से देखिएगा, अगर लास्ट डिजिट निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, वही यूनिट डिजिट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, लिखा ही तो ऐसे है। हम यूनिट डिजिट लगाएंगे ना, 7 की पावर 4, 4 से भाग करेंगे तो एक बारी में जा रहा है। ठीक है, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो 7 आंसर आ जाएगा। जैसे यूनिट डिजिट निकालते थे 7 की पावर 4 की यूनिट डिजिट निकालो, तो हम क्या करते थे, पावर 4 से भाग करी यानी 1, तो 7 की पावर 1 यानी 7 हो गया, क्योंकि 10 से भाग करना है ना। 11 स्क्वायर मोड 100, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 100 से भाग करोगे क्या बचेगा, 21 बचेगा। लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगे 21, 11 के स्क्वायर की। 2 की पावर 20 मोड 100, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, है ना। लास्ट 2 डिजिट निकालनी है इसके अंदर भी, ध्यान से देखा जाए तो 2 की पावर 10 जो होता है इंटू 2 की पावर 10। ठीक है, ये कितना होता है 1024, ये कितना होता है 1024। लास्ट 100 से भाग करेंगे यहाँ क्या बचेगा 24, 100 से भाग करेंगे यहाँ क्या बचेगा 24, और 24 इंटू 24 क्या होता है 576। फिर 100 से भाग करेंगे क्या बचेगा 76 बचेगा, तो 76 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ काम करना पड़ गया हमें। 9 का क्यूब मोड 7, अब हमें पता है 9 को अगर आप 7 से भाग करोगे तो 2 बचेगा, फिर दूसरी बार भी 2 बचेगा, तीसरी बार भी 2 बचेगा, कितना आ गया 8। अब 8 को 7 से भाग करूंगा क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं 729 को भी 7 से भाग कर सकता हूं। 700 7 से भाग हो गया, 28 7 से भाग हो गया, बचा 1, एक सीधा ही आंसर आ गया। ठीक है जी, अगला देखते हैं। 2 की पावर 10 यानी 1024 मोड 13 मोड 5। भाई 1001 जो होता है वो तो 13 से भाग हो जाता है ना। 1001 हमारा 13 से भाग हो जाता है, बचा कितना 23। 23 को 13 से भाग कराओगे कितनी बारी में जाएगा, एक बारी में जाएगा, 10 शेषफल बचेगा, तो 10 मोड 5 आ गया। आंसर कितना आ गया 0, क्योंकि 10 को 5 से भाग करोगे कुछ नहीं बचेगा, 0 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 2 की पावर 8 5 की पावर 3। भाई 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 तो एक साथ ले लूंगा पहले मैं। 10 की पावर 3 यानी 3 0, 32,000 -7। ठीक है, तो 31,993 मोड 9 मोड 5। ध्यान से देखिएगा, मोड 9 मतलब 9 से भाग करके शेषफल निकाला है, डीएससी निकाल लेता हूं, बात तो एक ही है। 9 9 3 3 6 और 1 7, 7 को 5 से भाग करेंगे क्या आएगा 2 आ जाएगा, 2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 आंसर हो गया। अगला देखिए, तगड़े से तगड़ा सवाल ले लिया भाई मैंने। 32 और 81, 32 और 81 यानी 113 इंटू
ये 113 हो गया, ये इंटू क्या आ गया 25 में से 4 गया 21, मोड 11 यानी 11 से भाग करना है, 11 से भाग करोगे 3 बचेगा, 11 से भाग करोगे 10 बचेगा, और आगे आ गया मोड 6। तो 30 को 6 से भाग करोगे सीधा जाएगा 0, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये 32 आ गया, 32 और 81 113 हो गया, 25 में से 4 गया 21। अब मोड 11 है तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, तो मैंने इंडिविजुअल कर लिया, 3 यहां बचा, 10 यहां पर बचा, 30 आ गया, 30 मोड 6, तो 6 से भाग हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने। दो की पावर 3 मोड 6, 8 को 6 से भाग करोगे कितना आएगा 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी 4, 4 मोड 7 यानी 4 हो जाएगा, और फिर 4 मोड 5 यानी 4 आ जाएगा। क्वेश्चन देख रहे हो क्या बन गया भाई साहब, 8 को 6 से भाग किया 2 बचा, 2 की पावर 2 यानी 4, 4 मोड 7 यानी फिर से 4, 4 मोड 5 यानी फिर से 4। अगला देखिए, 2 की पावर 15 मोड 6, सही भी लिखा है भाई। चलिए देख लेते हैं, 2 की पावर 15 कैलकुलेटिव हो गया, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 5, भाई ये आ गया 1024, ये आ गया 32, यहां बचा कितना 2, और यहां बचा 4, 4 दूनी 8, 8 को 6 से भाग किया वापिस 2। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर वाले का सोल्व किया, ये 2 आ गई इसकी वैल्यू, तो 9 आ गया, 9 मोड 7 यानी वापिस 2 आ गया, 2 मेरा आंसर हो जाएगा। सवाल देखो यार, तगड़ा सवाल है भाई, 2 की पावर 15 दे रखा है, तो 10 और 5 में मैंने तोड़ लिया, इसे 6 से भाग किया तो 4 बचा, इसे 6 से भाग किया 2, 4 दूनी 8, 8 को 6 से भाग किया 2 बच गया। 8 मोड 3, अरे तो बहुत ही तगड़ा हो गया, 8 मोड 3 यानी 8 को 3 से भाग करोगे 2 बचेगा, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो 6 की पावर 49 मोड 5। अब 6 की पावर कुछ भी हो, 5 से भाग करोगे क्या बचेगा 1, और 1 की पावर 49 वापिस 1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके अंदर ही नेक्स्ट चीज पे, जिसके अंदर सवाल बन जाते हैं। कांग्रेस मॉड्यूलो यानी मॉड्यूलो कांग्रेस, मॉड्यूलो का कांग्रेस, ये जो 3 लाइनें है ना, ये कांग्रेस। ठीक है, इसे ऐसे ही लिखा जाता है, यानी कोई भी फॉर्मेशन अगर इस प्रकार से लिखी है, इन दो पे ही सवाल बनते हैं, पहले वाला जो बताया या ये वाला बताया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके 3 मतलब होते हैं वैसे। ठीक है, 1 2 तीसरा भी लिख देता हूं। बात एक ही है कहीं ना कहीं सारी, ध्यान से देखना। ए कॉन्ग्रेंट बी मोडलो एन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए को एन से भाग करने पर बी शेषफल बचता है, ए को एन से भाग करने पर बी शेषफल बचता है, इसका मतलब ये है। दूसरी टर्म में हम ये बोल सकते हैं, ए में से अगर बी घटा दें तो एन से पूरा भाग होगा, कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक है, ये दूसरा मतलब हो गया। तीसरा मतलब ये होता है कि ए को एन से भाग करें या बी को एन से भाग करें, रिमाइंडर सेम रहेगा, यहां पर लिख दिया मैंने सेम रिमाइंडर। ये 3 मतलब होते हैं इसके, जो आपको ध्यान रखना है, तीनों एक ही चीज है बेसिकली तो। ठीक है, अगर मैंने ए को एन से भाग किया, बी शेषफल बच रहा है, इसका मतलब है
ए को भाग करने पे जो शेषफल बच रहा है और बी को भाग करने पे जो शेषफल बच रहा है वो सेम है, बात तो एक ही है। ए में से अगर बी घटा दूंगा तो एन से भाग हो जाएगा, बात फिर भी एक ही है। तो इसे ध्यान रखना है ना, इससे ही आगे के क्वेश्चन होंगे। तो अगर कहीं पर ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो एन लिखा है तो सी अगर जुड़ेगा तो दोनों तरफ सी जुड़ जाएगा, सी घटेगा तो दोनों तरफ सी घट जाएगा, गुणा होगा तो गुणा हो जाएगा, पावर के होगी तो पावर के हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं सामने, इन्हें समझना भाई। ठीक है, इन्हें समझना। 17 कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो 4, इसका मतलब क्या है, 17 को 4 से भाग करेंगे तो एक शेषफल बचेगा। बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो यानी ये करेक्ट हो गया। 17 को 4 से भाग करेंगे एक शेषफल बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 को 17 से भाग करेंगे 4 शेषफल बचेगा, ये भी ठीक है। डिवाइड इससे होगा जो आगे सबसे लास्ट में लिखा है, डिवाइड ये होगा, ये रिमाइंडर है आपका जो आगे लिखा है इसके। -16 को 8 से भाग करूंगा तो 4 शेषफल बचेगा। -16 को 8 से भाग करेंगे कोई शेषफल बचेगा क्या, नहीं, 0 शेषफल बचेगा। तो ये गलत है, ये कॉन्ग्रेंट का साइन आप यहां पर नहीं लगा सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। -13 को 5 से भाग करता हूं तो 2 बचना चाहिए। भाई -13 में से -10 तो गया, बचा -3। -3 और 5 से भाग करने पर तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ गया, +2 आ गया। तो भैया ये तो ठीक है, तो ये वाली एक्सप्रेशन गलत है, बाकी तीनों ठीक है ना। तो भाई ये बेसिक से मैंने आपको लिया है, आपको इस तरीके से समझना है। आगे देख लेते हैं, ध्यान से समझना। अगर कहीं पर, बहुत ध्यान से समझिएगा ये बात, इसी से पूरा आगे के सारे सवाल हैं। ये लिखा है, भाई हमने क्या पढ़ा था, अगर कहीं पर ये लिखा है, हमने ये पढ़ा था कि x को 3 से भाग करने पर 2 शेषफल बच रहा है, यानी ये तो रिमाइंडर है ना। ठीक है, x को 3 से भाग करने पर 2 शेषफल बच रहा है। अब अगर इसके अंदर x की एक वैल्यू नहीं आएंगी, बहुत सारी वैल्यू आएंगी भाई साहब, ध्यान रखना, कितनी भी वैल्यू जा सकती है। तो ऐसा कोई एक नंबर थोड़ी है, ऐसे तो बहुत सारे नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर अगर वो पूछता है, सबसे छोटा पॉजिटिव, तो क्या होगा, तो वो 2 ही आ जाएगा भाई। ठीक है, अब आगे के नंबर अगर निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, 3 3 जोड़ता रहूंगा, 2 और 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। यानी ये वो सारे नंबर आ जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। भाई जिससे भाग किया है वही जोड़ते रहते हैं। अगर यही सबसे छोटा पॉजिटिव पूछा है उसने तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। सबसे बड़ा नेगेटिव पूछा अगर उसने, भाई नेगेटिव सबसे बड़ा कौन सा होता है, जो वैल्यू सबसे छोटी होती है, वो कैसे निकलेगी, भाई यहां 3 3 जोड़ रहे थे, यहां 3 3 घटाएंगे, फिर 3 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 3 घटाया, तो यहां पर भी जितने मर्जी आ सकते हैं, यहां पर भी जितने मर्जी आ सकते हैं। तो सबसे बड़ा नेगेटिव कौन सा हो गया, -1 हो गया, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन बन जाता है, सबसे छोटा पॉजिटिव निकालो, सबसे बड़ा नेगेटिव निकालो, या सेट ऑफ इंटीजर निकालो। तो सेट ऑफ इंटीजर ये सारे हो गए, यानी ये सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूं 5 कॉन्ग्रेंट 2 mod 3, तो देखो समझ आ रहा है ना, 5 को 3 से भाग करेंगे 2 बचेगा। मैं 8 कॉन्ग्रेंट 2 mod 3, 8 को 3 से भाग करेंगे फिर 2 बचेगा। तो यहां पर x की कभी भी सिंगल वैल्यू नहीं होती भाई साहब, ध्यान रखना, x की बहुत सारी वैल्यू होती हैं। अब क्वेश्चन में जो डाटा पूछा गया उसके हिसाब से हमें आंसर करना होता है। आइए देखते हैं, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव x। ठीक है, ध्यान से समझिए, x कॉन्ग्रेंट 4 मोडुलो 7, है ना, ये लिखा है। तो सबसे छोटा नंबर वो कौन सा हो सकता है, बताइए जरा भाई। अगर मैं शुरू करूंगा, है ना, ध्यान से देखना, अगर मैं शुरू करूंगा जैसे हमने यहां शुरू देखा था, देखिए 2 मोडुलो 3, अगर मैं यहां देखूं
स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव नंबर, है ना, नॉन नेगेटिव एक्स चाहिए मेरे को, यानी एक्स छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी एक्स को अगर मैं 7 से भाग करता हूं तो 4 शेषफल आए। ठीक है, एक्स को अगर मैं 7 से भाग करता हूं तो 4 शेषफल आए। तो भाई ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। तो सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, दिमाग लगाना। एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 11 होगी, है ना, 11 ही तो होगी। 7 से भाग करना है, एक सेकेंड रुकिए, एक एग्जांपल और था, मैं वो देख रहा हूं, इसके साथ लगाना है मेरे को। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। 11 नहीं, एक सेकेंड रुकिए, एग्जाम्पल तो नहीं मिला, ध्यान से रुकिए। सबसे छोटी वैल्यू होगी 4, 7 से भाग कर रहा हूं ना मैं, 4 बच रहा है, सबसे छोटी वैल्यू होगी 4, फिर 7 जोड़ूंगा 11, फिर 7 जोड़ूंगा 18। जोड़ते क्या है, ये वाला जिससे भाग करते हैं। ये पॉजिटिव साइड आ गई, अगर नेगेटिव साइड निकालनी है तो -7 कर दूंगा तो -3 आ जाएगा, फिर -7 कर दूंगा -10 आ जाएगा। तो ये वो नंबर है जो एक्स की वैल्यू को दर्शा रहे हैं, ध्यान से देखना। सी नहीं, ए आएगा भाई। ठीक है, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एक्स, 11 नहीं आएगा, स्मॉलेस्ट तो ये है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात और समझना, ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। मेरे सामने अगर ये लिखा है और मेरे को बोल रहा है कि भैया आप क्या करो, सबसे छोटा नंबर निकालो, यहां पर x की वैल्यू सबसे छोटी निकालो, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा ऑप्शन उठाऊंगा। अब बनाऊंगा नहीं, क्यों बनाना भाई, खाली पीली, सीधा देखो ना। x की जगह अगर मैं 4 रखता हूं, यहां पर 4 को 7 से भाग करोगे 4 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, और यही सबसे छोटा था इसलिए मैंने उठाया था, तो आंसर हो गया ना भाई, कुछ भी नहीं करना, पर कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, ये है आपके सामने, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स बताना है। एक्स को 7 से भाग किया है आपने और -1 बच रहा है। ठीक है, तो x की न्यूनतम पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, क्या होगी भाई, x की जगह 6 आएगा। ठीक है, -1 का मतलब भी तो 6 ही होता है ना, तो 6 आ गया, 6 के बाद अगला 7 जोड़ेंगे 13, ये मैं और नंबर इसलिए निकाल के दिखा रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर 20, यहां पर 7 घटाऊंगा -1, यहां घटाऊंगा -8, ये नेगेटिव वाले यहां चलते रहेंगे, पॉजिटिव वाले यहां चलते रहेंगे, ये वैल्यू सबसे छोटी होगी, पॉजिटिव होगी। मैंने ऑप्शन से सीधा उठाया कि मैंने 6 रखा, भाई -1 रिमाइंडर का मतलब है ही क्या, 6 ही तो है, तो सबसे छोटा नंबर 6 ही होगा ना। अगला नंबर पूछ लेता है वो सेकंड स्मॉलेस्ट, तो 6 + 7 13 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 3x कॉन्ग्रेंट 1 mod 5, एक सेकेंड रुकिए, इससे पहले ये देखिए। ठीक है, आइए, x + 3 2 mod 5, अब चीजें बढ़ गई भाई साहब, हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या क्या हो सकती, लोएस्ट वैल्यू निकालनी होगी। x की वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते, यहां पर लोएस्ट होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, एक वैल्यू नहीं निकल सकती इसके अंदर, भाई ये लिखा है, मैंने आपको बताया था जो एक्शन करेंगे दोनों तरफ होगा, वो प्लस करेंगे तो दोनों तरफ प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो दोनों तरफ प्लस हो जाएगा।
भाई एक इसके पीछे भी लॉजिक है ना, सिंपल सी बात समझिए। मैंने 5 को 2 से भाग किया भाई, एक रिमाइंडर आ गया। अब 5 में 1 डालूंगा तो 1 में भी 1 जुड़ जाएगा, 5 में से 1 घटाऊंगा तो 1 में से भी 1 घट जाएगा, 5 को एक किसी चीज से गुणा कर दूंगा, रिमाइंडर भी उससे गुणा हो जाएगा। इसीलिए तो प्रॉपर्टी बनी है भाई। मेरे को x निकालना है तो यहां पर x को इंडिपेंडेंट करना है, यानी केवल x दिखे मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ से 3 घटाया मैंने, इसका कुछ नहीं होता, रिमाइंडर में से घटता है, तो x कॉन्ग्रेंट आ गया -1 mod 5। ठीक है, -1 mod 5। अब ये तो ऐसे ही बन गया ना भाई जैसे पीछे था, -1 mod 7 था, या -1 mod 5 है। अब मैं आपसे बोलूंगा ऑप्शन में से बताओ सबसे छोटा ऐसा नंबर। -1 का मतलब क्या है, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर जिसे 5 से भाग किया जाए, शेषफल 4 बचे, तो वो नंबर 4 ही होता है। तो 4 आंसर आ गया। आंसर बहुत सारे होंगे तो सबसे लोएस्ट बताना है। अगला देखिए, 3x कॉन्ग्रेंट 1 mod 5। अब ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से, ठीक है। यहां पर जो चीज बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भी x की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है सब जगह, मैंने लिखी नहीं है, अपने आप ही ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, सबसे पहले यहां से 3 को हटाना होगा, केवल x में इक्वेशन आए, इसे हम बोलते हैं इनवर्स। अब इनवर्स कैसे निकलता है ध्यान से समझना। इनवर्स कैसे निकलता है ध्यान से समझना। 3 को मैं किससे गुणा करूं कि 5 से भाग करने पर एक शेषफल बचे। दिमाग लगाइए, एक शेषफल इसलिए क्योंकि ये हट जाएगा, यहां पर 1x आ जाएगा, इसलिए एक शेषफल बनाना है। तो 3 को मेरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा, जब 2 से गुणा करूंगा तो ये भी 2 से गुणा होगा, तो ये आ जाएगा 6x और ये 2 mod 5, और 6 की जगह तो 1 ही आएगा क्योंकि इसे 5 से भाग करोगे तो x कॉन्ग्रेंट 2 mod 5 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके सामने। अब मैं आपसे पूछा हूं सबसे छोटा ऐसा नंबर बताओ जिसे 5 से भाग करने पर 2 शेषफल बचे, तो 2 ही होगा वो नंबर, तो वो नंबर 2 ये आ गया, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां पर भी हमने क्या करा था, x को इंडिपेंडेंट बनाया था, जो ऑपरेशन होगा दोनों तरफ होगा। यहां पर भी क्या किया, इसे हम इनवर्स बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, कि यहां पर 5 देखा या 3 देखा, तो 3 को किससे गुणा करें कि 5 से भाग करने पर शेषफल 1 आए, तो 2 से, तो 2 इसका इनवर्स हो गया 3 mod 5 का। तो अब क्या करेंगे, अब हम फिर भूल जाते हैं इसे बनाने के बाद, केवल इसे गुणा करते हैं, तो x कॉन्ग्रेंट 2 mod 5 आ गया। अब ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे भाई, 2 होगा, फिर 2 में 5 जोड़ूंगा 7 आएगा, फिर 12 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। और इधर करूंगा तो -5 हो जाएगा, -5 करेंगे -3 आ गया, फिर और आ गया और आ गया, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, 3x कॉन्ग्रेंट 1 mod 7। अब 3 को आप किससे गुणा करेंगे भाई, 3 को मैं किससे गुणा करूंगा, ध्यान से देखना। अच्छा यहां पर एक चीज तो और बतानी भूल ही गया मैं, ऑप्शन से अगर हम करें तो और भी बेस्ट है भाई, ध्यान से देखना। x की वैल्यू निकालनी है, x की जगह मैं 1 रखता हूं, 3 एकम 3, तो 5 को 3 को 5 से भाग करने पर 1 आएगा, नहीं आएगा, गया। x की जगह 2 रखता हूं, 3 दूनी 6, 6 को 5 से भाग करूंगा 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन का सहारा है, सीजीएल हमारा है ना, तो सीधा आंसर है भाई। अब यहां पर भी देखिए, 7 को भाग करना है इससे, इसको 7 से भाग करना है और 1 लाना है, 1 डालूंगा 3 एकम 3, नहीं होगा, 3 दूनी 6 नहीं होगा, 3 तिया 9 नहीं होगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बनाने की जरूरत है क्या, जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से करो। अगर बनाते हो तो कैसे करेंगे भाई, वही है कि भैया इसको किससे गुणा करें कि 7 से भाग करने पर 1 आए, ये करके ही देखना पड़ेगा। 3 नीम 27, ठीक, 3 नीम 27 नहीं, 3 पंजे 15, 27 तो 1 कम हो गया, 1 ज्यादा वाला चाहिए मेरे को, +1 रिमाइंडर चाहिए, 3 पंजे 15, तो इसका मतलब है 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसे भूल जाओ,
इसको 5 से गुणा कर दो तो ये नंबर आ गया x कॉन्ग्रेंट 5 mod 7। अब शुरू हो जाओ, सबसे छोटा नंबर ये खुद ही 5, 7 जोड़ेंगे 12, 7 जोड़ेंगे 19, ये बढ़ता रहेंगे नंबर बहुत सारे। आगे देखिए, फोर एक्स कॉन्ग्रेंट 1 mod 9। अब क्या करेंगे, ऑप्शन से करते हैं ना, बना के क्या फायदा है, ठीक है। नहीं तो देखो 4 का पाड़ा बनना पड़ेगा, जिससे 9 के एक 9 से भाग करने पर रिमाइंडर बच जाए 1, ठीक है। 4 सत्ते 28, 7, 9 तिया 27, 4 सत्ते 28, 9 तिया 27, तो एक्स की जगह 7 रखना पड़ेगा। आंसर आ गया। और मैं वैसे भी देख लूं तो ज्यादा बढ़िया ना, क्यों दिमाग लगाऊं, 4 एकम दूनी तिया, क्यों लगाना है दिमाग, सीधा क्यों लगाना है मेहनत, सीधी दिमाग लगाओ ना। 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 9 से भाग करोगे 1 बच जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, x की जगह क्या रखोगे, 13 से भाग किया जाए तो 7 बचे, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह 1 रख सकता हूं, नहीं 6 बचेगा, फिर 0 रख सकता हूं, नहीं 11 रख सकता हूं, 11 6 66, भाई 13 से भाग करूंगा तो 1 बचेगा, ये भी गया, ये ऑप्शन आंसर आ गया, खत्म है ना, ऑप्शन से करेंगे। अगला देखिए, 3x बराबर 1 mod 10, इन सब में x की लोएस्ट वैल्यू बतानी है, मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव लोएस्ट वैल्यू, क्योंकि वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, नेगेटिव इतनी सारी है, पॉजिटिव इतनी सारी है, ठीक है। लोएस्ट पॉजिटिव, हाईएस्ट नेगेटिव पे सवाल बन जाएगा, या ये भी पूछा जा सकता है सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोएस्ट, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहां देखिए x की वैल्यू क्या रखेंगे, भाई 7 रखने पर वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, आंसर आ गया, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 21 को 10 से भाग करोगे 1 आ जाएगा, 2 सेकंड में आंसर आएगा। अगला देखिए, ये है गजब सवाल भाई, ध्यान से समझ लेना भाई इस सवाल को, सवाल बहुत बढ़िया है ये वाला। कई जगह आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। देखिए इन तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, इसको इससे भाग करना है, ये लाना है, तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसका और इसका एचसीएफ लेंगे, जो कि आ गया 5, और इससे डिवाइड कर देंगे पूरे को, ठीक है, पूरे को डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करता हूं x आएगा, 5 से डिवाइड करता हूं 3 आएगा, और 20 में डिवाइड होगा 5 से तो 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। बात को ध्यान से समझना अब, तो यानी कई बार ये भी पूछा जा सकता है ये किसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है। इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर बनाना है केवल एक्स एक्स में, ठीक है। कई बार ये भी ऑप्शन हो जाते हैं, ये ऑप्शन है 4 mod 3, 5 mod 4, 6 mod 2, ठीक है। इनमें से ये किसके बराबर होगा, करना क्या है, इसका और इसका एचसीएफ लेना है, 5 आ गया, उससे भाग कर देना है, तो ये x बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 4 बचेगा, ठीक है। अब नंबर क्या बनेंगे, भाई नंबर शुरू होंगे 3 से, फिर 4 जोड़ो 7, फिर 4 जोड़ो 11, फिर 15, फिर 19, फिर 23, नहीं 23 नहीं, 23 क्यों नहीं, क्योंकि मोड 20 है, तो 20 से भाग करने पे 20 से बड़ा रिमाइंडर थोड़ी आएगा, ठीक है। तो यही आंसर आ जाएगा मेरा, तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसे ऑप्शन से भी कर सकता था, ध्यान लगाइएगा थोड़ा, भाई 3 वैल्यू रखता हूं 15 आएगा, 20 से भाग करने पे 15, 7 रखता हूं 35, 20 से भाग करने पे 15, 11 रखता हूं 55, 20 से भाग करने पे 15, तो यानी ये तो चलता जा रहा है भाई, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, नो सॉल्यूशन हो नहीं सकता, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिमाग लगाना है थोड़ा सा यार। अगला देखिए, अब वो पूछता है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया आपको, एक्स की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब अगर पढ़ी है चीजें तो दिमाग लगा लेंगे, ऑप्शन से सीधा आंसर कर देंगे भाई, है ना। आइए देख लेते हैं, नहीं तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 mod 3 का मतलब क्या है,
दो के अंदर 3 जोड़ा 5, 5 के अंदर 3 जोड़ा 8, 11, 13, 14। इसका मतलब यहां से x की वैल्यू, और अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं तो 3 के अंदर 5 जोड़ा 8, 8 के अंदर 5 जोड़ा 13, फिर 18। कोई ऐसी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है? बिल्कुल है जी, ये रही 8। 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर मेरे को इतना लिखना ही क्यों है? मैं सीधा ही देखता हूं ना। x ऐसा देखो जो 3 से भाग करने पे 2 बचे, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये तो 2 ही है। 5 से भाग करने पे 3 बचे, 5 से भाग करने पे 3 नहीं बचेगा, 5 से भाग करने पे 3 नहीं बचेगा, 5 से भाग करने में 3 नहीं बचेगा। जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, खत्म। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा ऑप्शन देखो और आंसर मार्क करो। अगला देख लेते हैं, इसमें भी वैसा ही है, पर करेंगे हम इसे भी वैसे ही। भाई कोई भी इक्वेशन उठाता हूं मैं, 9 से भाग करने पर 4 बचना चाहिए, बचेगा नहीं, बचेगा नहीं, बचेगा नहीं, आंसर आ गया, खत्म। जब एक ही ऑप्शन है तो यही आंसर होगा ना, दूसरे को वेरीफाई कराने की भी जरूरत नहीं है। वेरीफाई आप करा के देख सकते हो कि 7 से भाग करने पर 3 बच रहा है, देख लो बच रहा है, आंसर हो गया। वो सी ऑप्शन में भी बच रहा है, पर फिर वो सी ऑप्शन अगले से कट जाएगा। और ध्यान दीजिए इसके अंदर हो सकता है कि ऐसा भी मिल जाए, दो ऑप्शन एक जैसे, है ना, दो ऑप्शन एक जैसे भी मिल सकते हैं। जैसे कि मैं बना के देखूं, अगर इसे, रुक जाओ, 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, बड़ा बनेगा शायद, 4, बड़ा बनेगा यार, 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 59, 66, 73। यानी आगे भी कोई नंबर ऐसा होगा जो इनों में कॉमन होगा। ठीक है, नहीं ये तो यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है मेरे ख्याल से। यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है भाई, ये तो, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए ये सवाल है, बताइए, निकालता रहा तो मैं निकालता ही रहूंगा, सेम वैसे ही होगा। मैं सीधा देखूं, 5 से भाग करने पर 1 बचेगा, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, आंसर आ गया, खत्म, सीधा आंसर आ गया भाई। ठीक है, एक ही वैल्यू निकलेगी, आगे नहीं निकलेगी। अगला देख लेते हैं, ये देखिए 2x प्लस 3 बराबर 0 मोड 17, 3x प्लस 4 कॉन्ग्रेंट 0 मोड 19, x की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। आइए देखते हैं, अगर मैं 7 रखता हूं, 7 दूनी 14, 3 17, 17 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा। 7 3 21, 4 28, 19 से भाग होगा, नहीं होगा। 24 रखता हूं, 24 दूनी 48, 3 51, 17 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा। 24 3 72, 4 76, 19 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद यही स्मॉलेस्ट बचती है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा भाई, चुटकियों में आंसर है आपका। नहीं तो बनाते रहो भाई, बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो बड़ा बड़ा। अगला देख लेते हैं, अगला है ये आपके सामने। अब इसके अंदर वैसे ही दिया हुआ है, देखिए x की वैल्यू ही निकालनी है आपको, जैसे मैंने बोला था उसके अंदर ऐसे भी ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम उसमें क्या करते हैं, x को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, तो 5 को किस चीज से गुणा करें कि 26 से भाग करने पर एक रिमाइंडर बचे। मुझे नजर आ रहा है 5 इंटू 21 105, तो 21 से गुणा करेंगे, इसे भी इसे भी। ठीक है, तो ये कितना आ गया, x आ गया बराबर 63 मोड 26, और 63 को 26 से भाग करोगे क्या मिलेगा, 26 दूनी 52, बचा 11, तो 11 मोड 26। तो उसने यहां पर यही पूछ लिया, ये कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। अब भाई वो नंबर पूछता तो सबसे छोटा नंबर 11, फिर 26 जोड़ दो 37, फिर 26 जोड़ दो और बढ़ाते रहो, तो वो नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर उसने ये वाली इक्वेशन ही पूछ ली जिससे आप सारे नंबर क्रिएट करते हैं। खत्म हो गया लग रहा है, चलिए बढ़िया। तो देखिए भाई साहब यही है आपके सामने जो मैंने कराया था, यही है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। इसे पढ़ जाना, पेपर का एक क्वेश्चन
नहीं रुकेगा आपका। और मैंने ऑप्शन से भी करने का तरीका आपको जो बताया वो बहुत कारगर है भाई साहब। क्यों मेहनत लगानी, जब हम कॉन्सेप्ट समझ गए सीधा वैल्यू उठाते हैं लगाते हैं। पूरा सबको समझा दिया, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, जीरो, लीस्ट पूछ सकता है, हाईएस्ट पूछ सकता है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई हो। तो भाई सभी लोग लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कैसा रहा एक्सपीरियंस क्लास का। बहुत मेहनत से मैं चुन चुन के चीजें निकाल रहा हूँ आपके लिए। और ये ऑप्शन ऑप्शन से कराना भाई कहीं लिखा हुआ नहीं है, अभी तो नए ही टॉपिक है। तो दिमाग लगा लगा के मेरे को समझ आ रहा है कि भैया हाँ, इनको हम ऐसे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। क्लास इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।